हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज चैप्टर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बनाएंगे और इस वीडियो में। और पहले भी हम लोग बीएमटी का बहुत सारा चैप्टर का वीडियो बना चुके हैं। जो लोग न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा है, फ्री हैंड कर्व मेथड। जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनेगा वो फ्री हैंड कर्व मेथड से बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना, प्लॉट दी फॉलोइंग डेटा ऑन द ग्राफ शोइंग सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड मेरे को शो कराना है ग्राफ में। ये क्वेश्चन का डेटा है, ईयर दिया है, प्रोडक्शन में दिया ना। तो 1999 में 5000 टन्स का प्रोडक्शन हुआ है, 2000 में 10,000 टन्स का हुआ है, क्योंकि यहाँ 1000 लिखा हुआ है तो 10 दिया है, तो 10 इंटू 10,000 टन्स हो गया। फिर 8000 टन्स हो गया 2001 में। ऐसे ही कितने ईयर तक दिया है, 2009 तक। तो इसको हम लोग को कहाँ शो करना है, ग्राफ में। और किस मेथड से बनाना है, तो फ्री हैंड कर्व मेथड से। तो चलिए ग्राफ लेके आते हैं हम लोग। तो ये ग्राफ आ गया, ठीक है। अब ग्राफ में हम लोग डेटा शो कराना है, ठीक है। सेकुलर ट्रेंड हम लोग को निकालना है ग्राफ में बना करके। जो डेटा दिया उसको हम लोग शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन में बनेगा, ठीक है। एक वाई एक्सिस का लाइन मेरे को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। एक वाई एक्सिस का लाइन मेरे को ड्रॉ करना होगा और एक एक्स एक्सिस का, ठीक है। सारा क्वेश्चन में ये करना है। जहाँ आपको ग्राफ बनाने बोला तो सबसे पहले एक एक्स एक्सिस का लाइन ड्रॉ करना होगा और एक वाई एक्सिस का। यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा, ठीक है। अब रहा बात कि ईयर्स को कहाँ लिखेंगे और प्रोडक्शन को कहाँ लिखेंगे। ईयर और प्रोडक्शन दिया ना, तो ऑलवेज क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो, ईयर दिया है तो ईयर को हम लोग एक्स एक्सिस में, माने नीचे वाले में ईयर को डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये वाले साइड वाई एक्सिस वाले लाइन में प्रोडक्शन देगा, चाहे प्रॉफिट देगा, चाहे कुछ भी दे, सेल्स दे, कुछ भी, ये वाले लाइन में हम लोग वाई एक्सिस में प्रोडक्शन वाला डेटा शो करेंगे, ठीक है। इधर साइड क्या हो जाएगा, PRODUCTION प्रोडक्शन, ठीक है। इस साइड हम लोग क्या शो करेगा, प्रोडक्शन। इस साइड क्या शो कर रहा है, ईयर। तो अब ईयर को डोनेट करेंगे। ईयर कहाँ से दिया, 1999 से लेके मेरे 2009 तक दिया है। तो अब हम लोग प्लॉटिंग कर लेते हैं ईयर्स का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1999, फिर 2000, फिर 2001, 2, 3, 4, अच्छा यहाँ होगा 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा एक और थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। एट हो गया, हाँ हो गया 9, ठीक है। ईयर प्लॉट कर लिए, जितना ईयर लिख लिए, 1999 से दिया था 2009 तक, तो पूरा डिनोट कर लिए ईयर्स को। अब प्रोडक्शन शो करेंगे। प्रोडक्शन हम लोग का क्या दिया है, 5, 10, 8, 12 ऐसे करके दिया है पूरा 20 तक, ठीक है, 2009 तक। अब हम लोग प्रोडक्शन को शो करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मिनिमम वैल्यू देखेंगे। मिनिमम वैल्यू कितना है, 5। मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितना है, 25। तो अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफ हम लोग का ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। अगर हम लोग 1, 2 करके लेंगे, जैसे यहाँ 1 लिखे, यहाँ 2 लिखे, 3 लिखे, ऐसे करके हम लोग को पूरा 25 तक जाना होगा, तो ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हम लोग कुछ डिफरेंस, जैसे 5 का डिफरेंस लेके बनाते हैं, ठीक है। अगर 5 का डिफरेंस लेके बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30। इससे ज़्यादा अब हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को लास्ट मैक्सिमम टर्म्स कितना है, 45। तो 30 तक भी लिख दिए तो बहुत है, ठीक है। और ग्राफ ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो। अगर 1, 2 में लिखते तो 25 तक जाने में हम लोग बहुत लंबा वाई एक्सिस बन जाता। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंस में बनाएंगे कि ग्राफ ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो और बन जाए, ठीक है। तो अब देखो 1999 में कितना प्रोडक्शन का हुआ है, 5, तो यहाँ आएगा .5, ठीक है। अब 2000 में कितना हुआ, 10, तो 2000 में 10 यहाँ। अब 2001 में 8, 5 और 10 के बीच में 7.5 आएगा, हाफ।
8 बोला है तो थोड़ा सा जस्ट इससे ऊपर मीन्स यहाँ, ठीक है, समझ के प्लॉटिंग करना। 2002 में 12, 10 यहाँ है और 10 और 15 के बीच में 12.5 होगा, मैंने इस साइड थोड़ा नीचे यहाँ होगा 12। 2003 में कितना प्रोडक्शन है 15, 2003 में 15 मीन्स यहाँ। 2004 में 10, 2004 में 10 मीन्स यहाँ, ठीक है, ये है 10, ये है 2004। 2005 में कितना है 18, 2005 में 18, 50 और 20 के बीच में आएगा 17.5, मैंने जस्ट थोड़ा ऊपर यहाँ आएगा 18, ठीक है। 2006 में कितना है 20, 2006 में 20 मीन्स यहाँ। 2007 में 15, 2007 में 15 मीन्स यहाँ। 2008 में कितना हो जाएगा 25, 2008 में 25, 2000 ये है और 25 यहाँ, तो 2008 में 25। 2009 में कितना है 20 मीन्स यहाँ, ठीक है। सारा डेटा को अब हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करेंगे क्या होगा, ये इससे ज्वाइन होगा, फिर ये इससे ज्वाइन होगा, फिर ये इससे ज्वाइन होगा, फिर यहाँ ज्वाइन होगा, फिर यहाँ ज्वाइन होगा, यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। आप लोग स्केल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा ओरिजिनल डेटा का ग्राफ बना है, ठीक। लेकिन मेरे को निकालना क्या है सेकुलर ट्रेंड। अब सेकुलर ट्रेंड कैसे निकालते हैं, अब ओरिजिनल डेटा से तो हम लोग प्लॉटिंग करके बना लिए ग्राफ। अब सेकुलर ट्रेंड बनाने के लिए अब हम लोग एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे ये ग्राफ में कि ये सारे को टच करते हुए कट हो, माने मैक्सिमम को कट करते हुए जाए, ठीक है। तो अब हम लोग स्केल रखेंगे और देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो ये सारे को कट करते हुए जाएगा, बस ये वाला को कट नहीं करेगा, तो मैक्सिमम यहीं से कट होगा। तो यहाँ से हम लोग एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्या देखो मैक्सिमम को कट करते हुए आ रहा है, मैक्सिमम डेटा को, तो यहाँ से एक लाइन कट ड्रॉ कर देंगे। अब जो ये लाइन ड्रॉ हुआ ना यही है सेकुलर ट्रेंड और यही हम लोग को निकालना था। आप लोग यहाँ लिख सकते हो डॉटेड लाइन इज सेकुलर ट्रेंड और ये जो डेटा बना है ये है कर्व शोइंग प्रोडक्शन, और ये जो कर्व वाला कर्व बना है ये क्या शो कर रहा है प्रोडक्शन, ये शो कर रहा है कर्व शोइंग प्रोडक्शन, ठीक है। ये लिखोगे नहीं तब भी चलेगा क्योंकि मेरे को बस सेकुलर ट्रेंड निकालना है। तो सेकुलर ट्रेंड क्या है डॉटेड वाला लाइन, तो डॉटेड लाइन कौन सा है यही है, तो ये हो जाएगा मेरा में आ गया, बस यही बनाना है, ठीक है। सेकुलर ट्रेंड फाइंड करना था, पहले ओरिजिनल डेटा से हम लोग ग्राफ बना लेंगे और ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो मैक्सिमम को कट करते हुए जाए, और जो लाइन ड्रॉ होगा वही मेरा सेकुलर ट्रेंड हो जाएगा। फ्री हैंड कर्व मेथड में यही होता है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से बनाना है। डेटा दिया है ईयर और प्रॉफिट का दिया है, ठीक है। तो ईयर का हम लोग एक्स एक्सिस में बनाएंगे और प्रॉफिट का वाई एक्सिस में, और जो ग्राफ बन जाएगा उसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो मैक्सिमम को कट करते जाए, वही हो जाएगा मेरा सेकुलर ट्रेंड, वही मेरे को निकालना है। तो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले बोले थे कि एक वाई एक्सिस का लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और एक एक्स एक्सिस का, तो फटाक से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन में अगर ग्राफ बोल दिया तो फटाक से सबसे पहले एक्स एक्सिस का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वाई एक्सिस का लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब क्या बोले थे ईयर जो रहेगा ईयर उसको हमेशा एक्स एक्सिस में शो करेंगे, तो ईयर इस साइड हो जाएगा, और क्या दिया इसमें प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट इधर हो जाएगा, ठीक है। अब ईयर जो दिया हम लोग फटाक से उसको डेटा फटाक से उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ईयर कहाँ से दिया है 2000 से मेरे को 2009 तक जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है 2000, तो यहाँ हो जाएगा 2000, उसके बाद क्या है 2001, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 तक जाना था, 9 तक डेटा दिया है तो 9 तक करेंगे, ठीक है। हो गया 9 तक। अब प्रॉफिट 2000 में कितना दिया है 2, तो हम बोले थे ये वाला डेटा क्रिएट करने के पहले हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखेंगे फिर ही करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कितना है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है 8, मिनिमम कितना है 2, ठीक है। 2 और 8 ही गया है, तो अगर हम लोग एक एक का भी डिफरेंस लेकर बनाए 1 2 3 करके भी तो ज़्यादा लंबा ग्राफ नहीं बनेगा, तो हम लोग इसमें एक एक का डिफरेंस लेकर बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही मेरे को जाना था। चलो 8 तक हो गया। अब प्लॉटिंग करेंगे, अब डॉट लगाएंगे। 2000 में कितना है 2, 2000 में 2, 2001 में 3, 2001 में 3, 2002 में 2.5, 2002 में 2.5, 2 और 3 के हाफ होगा 2.5, तो यहाँ हो जाएगा 2003 में 3.5, 3.5 कहाँ आएगा 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ 2004 में कितना दिया है 4, 2004 में 4 मीन्स यहाँ 2005 में 3.5, 2005 में 3.5, 2006 में 4, 2006 में 4, यहाँ हो जाएगा 2007 में 6, 2007 में 6 मीन्स यहाँ, ठीक है। 2008 में 5, 2008 में 5 मीन्स यहाँ, 2009 में 8, 2009 में 8 मीन्स यहाँ। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करेंगे तो ओरिजिनल डेटा का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। आप लोग भी स्केल यूज़ कर सकते हो, क्या स्केल यूज़ करने का मेरे को ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्केल यूज़ करके बनाइएगा। इसके लिए यूज़ कर लेते हैं, क्या ये बन गया, ये ओरिजिनल डेटा का ग्राफ है। क्या शो कर रहा है, ये प्रॉफिट शो कर रहा है। अब हम लोग को निकालना क्या था सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड कैसे निकालते हैं, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो मैक्सिमम को कट करते हुए जाए। तो क्या क्या कैसा लाइन ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम को कट करेगा, ये अगर इस तरीके से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम को कट करते हुए जाएगा, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यही हो जाएगा सेकुलर ट्रेंड, यही मेरे को निकालना था। तो यहाँ लिख देंगे डॉटेड लाइन इज सेकुलर ट्रेंड, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। फ्री हैंड कर्व मेथड में बस यही रूल होता है, जो डेटा दिया है उससे ग्राफ बना लेंगे और एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो मैक्सिमम को कट करते जाए, वही हो जाता है आंसर, ठीक। बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बन गया, जो हम लोग को फ्री हैंड कर्व मेथड से बनाना था ग्राफ में, तो दोनों ही हम लोग बना चुके हैं ग्राफ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा, तो सेमी एवरेज मेथड से, ठीक है। फ्री हैंड कर्व मेथड सीख लिया हम लोग, अब हम लोग को दूसरा मेथड सीखना है सेमी एवरेज मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 3 इसी मेथड से बनाना है, ठीक है। तो डेटा दिया है ईयर और सेल्स में, तो इसको कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले इसमें इसका रूल होता है कि जितने ईयर का डेटा दिया उसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ईयर का डेटा दिया है तो इसका हाफ कर देंगे, तो कितना होगा 3, तो 3 ईयर का टोटल करेंगे और ये 3 ईयर का टोटल करेंगे और जो भी आएगा वही हो जाएगा सेमी एवरेज मेथड, ठीक है। बना के दिखाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए हम लोग को बॉक्स बनाना पड़ता है, उसमें क्या क्या रहता है, ईयर रहेगा और सेल्स दिया है तो सेल्स रहेगा, ठीक है। दो चीज़ जो गिवन रहेगा वो दोनों तो कॉलम होगा ही, और एक कॉलम क्या होगा, क्योंकि 6 ईयर दिया है तो 3 ईयर का टोटल करेंगे, तो 3 ईयर्स टोटल का कॉलम बनाएंगे एक, और मेरे को निकालना क्या है सेमी एवरेज, तो यहाँ लिखेंगे सेमी एवरेज, ठीक है। बस यही 4 कॉलम बनेगा, 2 तो गिवन है और फिर हम लोग काउंट करेंगे कितने ईयर का डेटा दिया उसका हाफ का टोटल यहाँ करेंगे और एक कॉलम बनाएंगे सेमी एवरेज का। फटाक से बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं।
फटाक से आप लोग भी बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब डेटा कौन कौन से ईयर का दिया है यहाँ लिखेंगे, 2004 का, 2005 का, 6 का, 7, 8, 9, ठीक है। सेल्स क्या दिया है, 20, 24, 22, 30, 28, 32, 3 ईयर्स का टोटल, मैंने फर्स्ट 3 ईयर का टोटल करेंगे और लास्ट 3 ईयर का टोटल करेंगे, तो ये तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 66, ठीक है। तो ये 66 को कहाँ लिखेंगे, ना यहाँ लिख सकते हैं ना यहाँ लिख सकते हैं, बीच वाला ईयर में लिखेंगे, मैंने ये 66 कहाँ नहीं नोट करेगा, 2005 में, और ये तीनों ईयर का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 90। तो इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ कहीं भी नहीं लिख सकते हो, ये तीनों ईयर के बीच में, मैंने 2008 के वाले कॉलम में, मीन्स 90 यहाँ लिखेंगे। अब सेमी एवरेज में क्या होता है, 3 ईयर्स का टोटल निकाले हो ना, तो जो भी वैल्यू आया उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 22, और यहाँ क्या है 90, तो इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 ईयर का टोटल है, तो यहाँ हो जाएगा 30। तो ये सेमी एवरेज किसका निकला, 2005 का, और ये 30 किसका निकला, 2008 का। बस सेमी एवरेज में यही होता है, यही हो जाएगा आंसर। और यहाँ ग्राफ में बनाने का कोई भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो हम लोग ग्राफ में नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बस इतना ही बनाएंगे। सेमी एवरेज में बस यही होता है, 2 कॉलम बनाएंगे जो क्वेश्चन में गिवन हो, तीसरा वो कॉलम बनाएंगे कि काउंट करेंगे ईयर कितने डेटा का दिया है, जितना ईयर दिया है उसका हाफ का टोटल करेंगे, और एक सेमी एवरेज का कॉलम बनाएंगे, बस, ठीक है। अगर बाई चांस क्वेश्चन में पूछे कि सेमी एवरेज मेथड को ग्राफिकली बनाओ तो कैसे बनाओगे, मैं नॉलेज के बता दे रही हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा तो आप लोगों को ग्राफ नहीं बनाना है, इसका क्वेश्चन का आंसर इतना ही हुआ। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि ग्राफिकली भी बताना है सेमी एवरेज मेथड तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम बताए थे, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो सबसे पहले एक वाई एक्सिस का लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, और एक एक्स एक्सिस का लाइन ड्रॉ करोगे, है ये आपको करना ही है कोई भी क्वेश्चन में, एक वाई एक्सिस का और एक एक्स एक्सिस का लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, कर लिए, ठीक। अब यहाँ क्या दिया, ईयर दिया और सेल्स, और हम बताए थे ईयर कहाँ शो करेंगे, एक्स एक्सिस में, तो इधर साइड हो जाएगा ईयर, और ये सेल्स जो दिया है वो हो जाएगा इधर, ठीक है। ईयर्स में कहाँ से कहाँ तक दिया, 2004 से लेके 2009 तक, फटाक से लिख देंगे, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, बस 9 तक दिया है तो 9 तक लिख दिया। अब क्या दिया है, सेल्स। अब वाई एक्सिस में वैल्यू पुट करने के पहले हम बताए थे कि क्या चेक करते हैं कि मिनिमम वैल्यू कितना दिया और मैक्सिमम, तो मिनिमम यहाँ कितना दिया है 20, मैक्सिमम कितना वैल्यू दिया है 32, ठीक है। अगर हम लोग 2 का भी डिफरेंस लेके ग्राफ बनाए तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनेगा, तो मिनिमम कितना दिया है 20, तो यहाँ हो जाएगा 20, फिर 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, बस इतना ही लिख देते हैं कि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू कितना है 32, तो 34 तक भी लिख देंगे तो ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बना, ठीक है। अब 2004 में कितना है 20, तो 2004 में 20 यहाँ हो गया, 2005 में कितना है 24, 2005 में 24, ठीक है, यहाँ 2006 में कितना है 22, 2006 में 22, 2007 में कितना है 30, ठीक है 30, तो 2007 में हो जाएगा 30, मीन्स यहाँ 2008 में कितना दिया है 28, 2008 में 28 मीन्स यहाँ 2009 में कितना दिया है 32, 2009 में 32 मीन्स यहाँ, ठीक है। अब इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये ओरिजिनल डेटा का ग्राफ क्रिएट हो जाएगा, ज्वाइन करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो ये ओरिजिनल डेटा का ग्राफ इस तरीके का बन गया, ठीक है।
अब हम लोग फ्री हैंड कर्व मेथड में क्या बताए थे, जो मैक्सिमम डेटा को लाइन कट करे वो ड्रॉ कर देंगे, वही हो जाएगा सेक्युलर ट्रेंड। तो ये वाला एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये मैक्सिमम डेटा को कर्व कट कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा ट्रेंड। बट मेरे को सेमी एवरेज मेथड से बनाना है, तो इसमें क्या होता है, जो सेमी एवरेज का वैल्यू आया ना 2005 में 22 आया, तो हम लोग 2005 में 22 पुट करेंगे, 2005 में 22, ठीक है। और किसका आया है, 30 आया है 2008 का, तो 2008 में हम लोग 30 पुट करेंगे, ठीक है। और ये दोनों डॉट को ज्वाइन कर देंगे, और जो भी लाइन क्रिएट होगा यही हो जाएगा सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है। तो ये जो क्रिएट हुआ डॉटेड लाइन, यही हो जाएगा सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है। तो सेमी एवरेज मेथड से ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी आप लोग सीख गए, ठीक है। ग्राफ बोलेगा तो उस तरीके से बना लीजिएगा, हम आप लोगों को सिखा दिए। बट क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बोला है तो क्वेश्चन का सोल्यूशन बस इतना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड दी लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉर दी फॉलोइंग डेटा बाय सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड से ही क्वेश्चन नंबर 4 भी बनाना है। तो इसमें हम बताए थे कॉलम बनेगा किसका, जो क्वेश्चन में 2 चीज़ गिवन है उसका बनेगा ही, ईयर और प्रोडक्शन का। तीसरा कॉलम बनाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि कितने ईयर का डेटा है। 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स का डेटा है। 7 का तो हाफ पॉइंट में आएगा, तो उससे कम 6 होगा, तो 6 का हाफ करेंगे तो 3, तो 3 ईयर्स का टोटल करेंगे हम लोग। तो यहाँ तीसरा कॉलम क्या बनेगा, 3 ईयर्स टोटल। और लास्ट सेमी एवरेज मेथड से बनाना है तो सेमी एवरेज का एक कॉलम बनेगा, ठीक है। फटाक से बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। थोड़ा आप लोग स्केल यूज़ करेगा, इधर साइड में, हम तो इधर भी यूज़। अब ईयर कौन कौन सा दिया है यहाँ पे लिखेंगे, 2003 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 2003 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 45। 2004 में 40, 2005 में 44, 2006 में 40, 49, 42, 53। आप लोग इधर से भी बॉक्स क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। इससे अच्छा तो मेरे हाथ से ड्रॉ हो जाओ, हो गया। अब मेरे को 3 ईयर्स का टोटल निकालना है, तो फर्स्ट ऊपर से 3 ईयर का निकालेंगे और नीचे का 3 ईयर से निकालते हैं। सेमी एवरेज मेथड में यही होता है, जो बीच वाला ईयर रहेगा उसको छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। एवरेज निकालना मैंने, हाँ ठीक, बीच वाला अगर ऑड नंबर रहा तो ऊपर से इक्वल और नीचे से इक्वल करेंगे, और बीच वाला जो एक बच गया उसको छोड़ देंगे। अब इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 129। तो वो कहाँ लिखेंगे, ना यहाँ लिखेंगे ना यहाँ लिखेंगे, इसके बीच में 129। और यहाँ तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 144। तो कहाँ लिखेंगे, वो बीचों बीच, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब 3 ईयर का टोटल है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 43, और इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 48। बस यही निकालना था। सेमी एवरेज मेथड से इसी तरीके से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई ग्राफ का डिमांड नहीं किया तो हम लोग ग्राफ में शो नहीं करेंगे, बट हम आप लोगों को सिखा चुके हैं कि सेमी एवरेज मेथड से भी ग्राफ में कैसे बनाते हैं, ठीक है। ओरिजिनल डेटा से तो आप लोगों को पता ही है कि ओरिजिनल डेटा से ग्राफ बन जाएगा, और लास्ट में 2004 में 43 को प्लॉट करेंगे और 2008 में 48 को प्लॉटिंग करेंगे, और जो एक लाइन ड्रॉ होगा वही हो जाएगा सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है। फिर से हम समझा दिए, बट यहाँ ग्राफ का कोई भी नीड नहीं है, तो ग्राफ में बनाने का जरूरत नहीं है, इतना ही लिखेगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, फाइंड द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी सेमी एवरेज मेथड से ही बनाना है, ठीक है। तो सेमी एवरेज मेथड के लिए क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले ईयर का कॉलम बनाएंगे, और प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट का कॉलम बनाएंगे। क्या में दिया है, इन लैख, तो यहाँ लिख देते हैं इन लैख, रुपीज़ इन लैख,
ठीक है। ये 2 कॉलम बनेगा ही, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा कॉलम कैसे बनता है, तो उसके लिए हम लोग ईयर डिनोट करते हैं कि कितने ईयर का दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ईयर का दिया है, तो 12 का हाफ कर देंगे तो कितना होगा 6, तो 6 ईयर टोटल। यहाँ क्या लिखेंगे 6 ईयर टोटल। और लास्ट कॉलम क्योंकि सेमी एवरेज मैटर से बनाना तो यहाँ हो जाएगा सेमी एवरेज, ठीक है। अब फटाक से बॉक्स क्रिएट करेंगे क्योंकि 12 साल का दिया है तो थोड़ा लंबा बनेगा, थोड़ा लंबा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक साल, 2 साल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब फटाक से ईयर क्या कितना कितना दिया 1998, कितना दिया उसमें 5, 1999 7 लाख, 2000 6 लाख। लैख क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ क्या दिया लैख में दिया है इसीलिए। 2001 में 9, 2002 में 8 लाख, 2003 में 10 लाख, 2004 में 12 लाख, 2005 में 11, 2006 में 16, 2007 में 15, 2008 में 14, 2009 में 20, बस इतना ही है, ठीक है। अब 6 ईयर टोटल वो निकालेंगे क्योंकि हम लोग को सेमी एवरेज मेथड से नहीं बनाना है, तो जितना ईयर देता है उसका हाफ का टोटल हम लोग निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा ऊपर से 6 ईयर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक होगा और फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका टोटल करेंगे और लिखेंगे। इसका टोटल ना ये तीनों बॉक्सेस के बीच नहीं होगा, इसके बीच में हो जाएगा, ठीक है। 2000 और 2001 के बीच में, मीन्स यहाँ वैल्यू इसका लिखेंगे, बीच में नहीं लिख सकते, ना 2000 का होगा ना 2001 का, यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना आएगा इस सब का टोटल करेंगे तो 10 20 20 30 45, ठीक है। इसका टोटल करेंगे तो 45 आएगा, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 20 30 40 50 60 70 80 88, ठीक है। इसका टोटल 88 आएगा। तो कहाँ लिखेंगे, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, इसके बीच में 2006 और 7 के बीच में, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 88, ठीक है। क्योंकि 6 ईयर का टोटल है तो 6 से डिवाइड देंगे, 6 से डिवाइड देंगे 45 को, अगर तो क्या हो जाएगा 6 7 जा 42 इंटू 3.05 बार में 30, तो क्या हो जाएगा 7.5, और इसको 6 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 14.66 जाएगा, तो 67 लिख देते हैं, ठीक है। तो बस इसमें कोई ग्राफ करनी नहीं है, तो ग्राफ में नहीं बनाना है, बस यही बनेगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम लोग सेमी एवरेज मेथड भी सीख लिए, फ्री एंड कर्व मेथड भी सीख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में मूविंग एवरेज मेथड से बनाना है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग फ्री एंड कर्व मेथड और अगर सेमी एवरेज मेथड में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है।